हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभव। इसमें हम पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में जानेंगे। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसमें पटना के बारे में बताया गया है कि पटना कैसे कैसे करके विकास किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित अद्भुत महानगर हुआ। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनिम्नतम काव्य में कहा है। यानी प्राचीन नगर में पाटलिपुत्र जो था वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। पूछ देगा कि पाटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं इसका। पृथ्वी के तिलकभूत विद्वानों का कुल गृहभूत इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नाम का नगर है। यानी पृथ्वी का तिलक भी कहा गया है किसे, तो पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र यानी पटना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पटना के बारे में गहनता से बताया गया है, जो हमारे बिहार राज्य की राजधानी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र अवस्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। उन्होंने कहा था कि यह नगर महानगर होगा, लेकिन कहल, आग और बाढ़ से सदा घिरा रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा प्रबंध अति उत्तम था। यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक समृद्धि था। ठीक है, तो पटना में जो है भगवान बुद्ध अनेकों बार आए हैं और ये कहा है कि यह आगे चलकर एक महानगर होगा, लेकिन इसमें आग, कलह और बाढ़ से यह सदा घिरा रहेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न उठता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की विद्वत परंपरा प्राचीन काल से है। ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो है सभी शिक्षित जितने भी है तो पटना में आकर शिक्षित हुए। जैसे दिया है यहाँ पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि, पिंडल, व्याणी, वरुचि, पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है पटना यानी पाटलिपुत्र में पतंजलि, ठीक है, ये जो सब है सब यहाँ पर आकर क्या है शिक्षा को प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। ठीक है, शरतकाल में इस नगर में कुमोदी महोत्सव
नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गुप्त वंश के शासन काल में कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था। इसमें सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार का एक समारोह यहाँ देखा जाता है। ठीक है, तो पटना जो है वो पाटल पुष्प, किस पुष्प से आश्रय लेकर बना है? पाटलिपुत्र, तो पाटल पुष्प से। ठीक है, और पटना में कुमौदी महोत्सव मनाया जाता है किस काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णार्थ अर्थात श्रीहीनता में रहा। इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथ में, मुद्राक्ष आदि में मिलता है। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ। अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। मध्यकाल में ही इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पतन शब्द से निर्गत है। आज भी नगर की देवी पटन देवी पूजती है। देखिए, मध्यकाल में ही पटन जो पाटलिपुत्र था वह पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया और यह शब्द पटन शब्द से लिया गया है और पटना के देवी पटन देवी। ठीक है, चलिए और अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे इसका जो दिया है श्लोक। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दिया है आजकल पाटलिपुत्र यानी जो पटना नगर है अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन नगर का विस्तार हुआ। इसके उत्तर की ओर गंगा नदी बहती है। देखा क्वेश्चन में कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर की ओर। उसके ऊपर गांधी सेतु पुल एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिव न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन भगवान शेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार नाम से विख्यात है। यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, देखा क्वेश्चन में कि पटना के 5 या कुछ दर्शनीय स्थल के नाम लिखे, तो जो हमने बताया उनका नाम लिख दीजिए ना। गोलघर हो गया, महावीर मंदिर हो गया, ठीक है, उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है, तो ये सब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। दिया है इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर लिया है। ठीक है, कर रहा है, जिनका संकलित रूप में संग्रहालय में दर्शनीय है। परहीन के मानचित्र पर यह नगर एक प्रमुख नगर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में यही कहा था कि यह आगे चलकर एक महानगर होगा। इसमें कलह, आग और बाढ़ की समस्या हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।